नमस्कार दोस्तों। आपका सीईटी का जो सिलेबस है उसके बारे में विस्तृत जानकारी है। क्या रहेगा सीईटी का प्रोसेसिंग, कितने पर्सन आने वाले, क्या क्या सिलेबस में क्या हटा क्या जुड़ा, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो दोस्तों, सीईटी के जो सिलेबस के अकॉर्डिंग इस बार है आपके अंदर जो टॉपिक थे वो टॉपिक क्या शामिल हुए नए और क्या रहने वाला आपका, इस प्रकार के टॉपिक है। इस बार आपको 40% बनाना अनिवार्य है। पहली बात तो ध्यान रखना, कितने परसेंट बेटा, 40% बनाना अनिवार्य है। और जो पहले आपके 150 क्वेश्चन आया करते थे, अब मात्र 120 क्वेश्चन आएंगे, जो टोटल 240 नंबर का। 120 क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे मेरे दोस्त? 240 नंबर का होगा आपका। और जो आपके 240 नंबर के होंगे, 120% होंगे। आपका हिस्ट्री है, भूगोल है, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था है, विज्ञान है, तार्किक है, कंप्यूटर है, हिंदी है, इंग्लिश है और समसामयिक। ये सारी चीजें आपके पास आने वाली, ठीक है। और आपके नेगेटिव मार्किंग रहने वाले 1/3 रहेगी बच्चा। नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगी? आपके 1/3 होगी, ठीक है। और 40% बनाना अनिवार्य है, ठीक है। ये 10+2 का जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। क्या क्या प्रोसेसिंग, क्या क्या सिलेबस में कितने नंबर आएंगे, क्या क्या हटा क्या जुड़ा, उन सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा जो कंडीशंस के अनुसार जो सिलेबस की बात कर रहे हैं, क्या स्थिति है सिलेबस की, उसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं। चले साहब, आपके देखो एक सिस्टमेटिक ढंग से मैं आपको बताने वाला हूं। आपके पास देखो राजस्थान का स्थान, राजस्थान की कला के सारी चीजें आपको दे रखी है बेटा। ये टोटल जो आपके आपके आने वाले हैं 120 नंबर के प्रश्नों की जो संख्या रहेगी 120 रहेगी। अंक कितने रहेंगे बेटा आपके पास? 240 अंक का रहेगा आपके पास। समय कितना होगा? 2.5 घंटे का समय होगा। समय कितना रहेगा बेटा? 2.5 घंटे का रहेगा आपका। और क्या किस प्रकार की व्यवस्था रहे, गणित के कितने टॉपिक है, रीजनिंग के कितने, इन सभी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो सिलेबस के बारे में जानते बच्चा, सिलेबस में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या नहीं छोड़ना, उन सभी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। चलिए, तो उस सभी के बारे में क्या करेंगे, हम जानकारी प्राप्त करना है। सबसे पहले आपके देखे तो आपके जो क्वेश्चन है, राजस्थान का इतिहास दे रखा। क्या देखा बेटा? राजस्थान का इतिहास दे रखा है। राजस्थान के इतिहास में आपको प्रमुख प्राचीन सभ्यताएं, प्रौद्योगिकी, ये चीज सारी चीजें हैं। उसके प्रमुख शासक है आपके, उपलब्धियां, 1857 की क्रांति है, ठीक है। उसके बाद में आपके आंदोलन है, प्रजामंडल है, एकीकरण है, जनजातीय आंदोलन है, और प्रमुख क्या ऐतिहासिक व्यक्तित्व, ये सारी चीजें आपको दे रखी है। उसके बाद में राजस्थान का इतिहास के बाद में आपके पास आ जाता है राजस्थान की कला संस्कृति। राजस्थान की कला संस्कृति के अंदर देखो बेटा, स्थापत्य और चित्रकला है, लोक कला, संगीत है, वाद्य यंत्र है, नृत्य है, नाटक है, प्रमुख धार्मिक और लोक देवता है आपके पास। लोक देवियां नहीं दे रहे किसमें, सामाजिक जीवन है, वेशभूषा है, आभूषण है, मेले है, त्योहार है, रीति रिवाज है, ठीक है। आपके परंपरा है, भाषा, बोलियां, साहित्य, कला और संस्कृति के व्यक्तित्व और प्रमुख व्यक्तित्व, ये सारी चीजें आपको दे रखी है। उसके बाद में आगे चलते हैं तो भारत का भूगोल आता है। किसका भूगोल है बेटा? भारत का भूगोल आएगा। भारत के भूगोल में क्या हो? भारत के भौतिक स्वरूप है, भारत का भौतिक स्वरूप है, पठार है, पर्वत है, मरुस्थल है, ठीक है। प्रमुख नदियां है, बांध है, झीलें, सागर है, वन्य जीव अभ्यारण्य आपको दे रखे बेटा, ठीक है। उसके बाद आपदा प्रबंध होगा, जलवायु परिवर्तन, ये आपका भारत का भूगोल दे रखा, ठीक है। इसी प्रकार से आपको देखे राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल के अकॉर्डिंग दे, राजस्थान के प्रमुख भौतिक स्वरूप है, जलवायु है, प्राकृतिक वनस्पति, प्रमुख मृदा है जो आपको दे रखी है, वनस्पति है, ठीक है, बांध है, झील है, खनिज है, पशु संपदा है, वन्य जीव है, अभ्यारण्य है, जनसंख्या है, आपका वितरण है, वर्दी, घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात, प्रमुख जनजातियां हैं, राजस्थान के पर्यटन है बेटा, ये सारी आपको दे रखी है इसके अंदर, ठीक है। और देखिए साहब, अब राजस्थान के विशेष संदर्भ में राजनीतिक व्यवस्था। अब राजनीतिक व्यवस्था में आपको क्या है कि भारत का जो संविधान की प्रकृति है, प्रस्तावना, उद्देशिका, मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति तत्व है आपके पास,
भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, उच्चतम न्यायालय, निर्वाचन आयोग, राज्य के प्रमुख सचिव, जिला प्रशासन, स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज। ये सारे टॉपिक आपको भारतीय संविधान के। फिर देखो इधर से राजस्थान राज्य के कौन क्या देगा, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानमंडल, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग है, राज्य सूचना आयोग है, राज्य मानवाधिकार आयोग है, राज्य मुख्य सचिव है, जिला प्रशासन है और स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज के बारे में पूरी डिटेल आपको दे रखी है बच्चे। ये सारी चीजें आपको दे रही है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब राजस्थान की अर्थव्यवस्था आता है बेटा। अर्थव्यवस्था में राजस्थान का विकास देखो, विकास में उद्योग आपके कृषि है, पशुपालन है, खनिज है, खनिज क्षेत्र में भूमिका है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में विशेषता और समस्या है। क्या क्या विशेषता है, क्या क्या समस्या है। राजस्थान में आय और बजट है आपके देश का, हस्तशिल्प उद्योग है, बेरोजगारी है आपके पास, सूखा है, अकाल है, विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं आपके जो आपके पोर्टल पे लिखी हुई है, अधिगम विकास संस्थाएं, लघु एवं वित्तीय संस्थाएं, पंचायती राज संस्थाओं के ग्रामीण विकास की भूमिका है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, मनरेगा जिसे कहा जाता है, विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन, वीवीजी रामजी। ठीक है, ये आपको सिलेबस में दे रखा है इसके को। और देखो बेटा आगे सिलेबस देखो। अब दैनिक विज्ञान के अकॉर्डिंग आपको, ठीक है, दैनिक विज्ञान में क्या देखा है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दे रखा है आपको। फिर अपचयन और उपचयन उत्प्रेरक आपको दे रखा है। आगे देखो बेटा दैनिक विज्ञान के अंदर और दे रखा है आपको। देखिए दैनिक विज्ञान के अंदर और चीजें देखो। फिर आपको धातु है, अधातु, इनमें प्रमुख यौगिक है, सामान्य एवं प्रमुख अब महत्वपूर्ण यौगिक है, कार्बन है, कार्बन के अपर रूप महत्वपूर्ण यौगिक, हाइड्रोकार्बन है, कार्बन के अपर रूप है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद फ्रियोन है, सीएनजी है, बहुलक है, साबुन है, अपमार्जक है। प्रकाश का परिवर्तन है बेटा, परावर्तन है। इसके नियम में प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है आपके पास, लेंस के प्रकार है, दृष्टि दोष का निवारण है आपका, अंतरिक्ष एवं सूचना प्रौद्योगिकी आपको दे रखे बेटा, आनुवंशिक के संबंधित समस्याएं, शब्दावली, मेंडल के आनुवंशिक के नियम दे रखे, गुणसूत्रों की संरचना, न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन संश्लेषण है, केंद्रीय सिद्धांत है, मनुष्य के लिंग निर्धारण। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन के अंदर पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में दे रखा है, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक, पारिस्थितिकी तंत्र के ऊर्जा प्रवाह, जैविक भू रासायनिक चक्र आपके पास, जैविक प्रौद्योगिकी के अंदर सामान्य जानकारी, जैविक नई पादप है, किस्मों का विकास है, ट्रांसजेनिक जीव है, परजीवी है, जंतुओं का आर्थिक महत्व, पादपों का आर्थिक महत्व, रक्त समूह, रासायनिक आरएच कारक दे रखा बेटा, रोगाणु या मानव रोग, स्वास्थ्य, कुपोषण है, मानव रोग है, कारण और निवारण आपको दे रखे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपके साइंस के अंदर दे रखी है। ठीक है, साइंस के अंदर ये सारी डिटेल के आपके साथ। अब बेटा हमारे पास मैथ्स और रीजनिंग का जो पार्ट रहने वाला, ब्लड रिलेशन है, संख्या श्रेणी एवं रीजनिंग का, अक्षर श्रेणी है बेटा, ये भी रीजनिंग का, घड़ी है रीजनिंग का, कैलेंडर है रीजनिंग का। ठीक है, फिर देखो बच्चा हमारे पास क्या है, एलसीएम एचसीएफ के अंदर औसत है, लाभ हानि है, प्रतिशत है, साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, अनुपात समानुपात है, समय चाल दूरी है, कार्य और समय, त्रिभुज है, वर्त है, दीर्घवर्त है, आयत है। ठीक है, इसके बाद त्रिभुज है, वर्त है, दीर्घवर्त है, आयत है। ठीक है, और गोला है और बेलन का क्षेत्रफल दे रखा है बेटा, गोला और बेलन का क्या दे रखा है, क्षेत्रफल और आयतन दोनों दे रखे हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो आंकड़ों का चित्रण विवरण देखा है, फिर कोड और डिकोडिंग का बैठने की व्यवस्था, मानसिक योग्यता के विश्लेषण योग्यता, ये सारी चीजें आपको देगा। एक आपके डीआई आंकड़ों को विषय में बता दिया। अब देखो जिसमें आयतन देखा, शंकु बेलन, एक तो गोले का, बेलन का, घन का और शंकु का, एक तो गोले का, बेलन का, घन का और शंकु का क्या दे रखा, आयतन दे रखा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको दी गई है मैथ्स के अंदर। फिर देखो बेटा उसके आगे हम चलते हैं, फिर आती है आपके समसामयिक घटना के बारे में हम बात करते हैं। क्या है समसामयिक घटना के बारे में, देखो आपके पास राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक है, आर्थिक है, सामाजिक है, इसके बाद में आपके पास ठीक है प्रौद्योगिकी आपको दे रखा है, भौगोलिक परिस्थितियां, खेल कूद है, आदि क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख समसामयिक घटना, प्रमुख व्यक्तित्व आपके दे रखा है,
राजस्थान के राज्य राष्ट्रीय कार्यक्रम नीतियां सारी दे रखी है। नागरिक कर्तव्य दे रखा है, मूल अधिकार मूल कर्तव्य, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षाएं भर्ती, अनुसूचित रोकथाम के लिए अनुपयोग अधिनियम 2022 के प्रमुख प्रावधान भी आपको पढ़ने होंगे। ये सारी चीजें आपको दे रखे हैं। उसके बाद में आप आगे चलते हैं बच्चा, और क्या रहेगा आपके पास सिलेबस के अंदर, आगे की घटना भी हम देखते हैं। फिर आपको जन स्वास्थ्य, ये नया टॉपिक दे रहा था, प्राथमिक शिक्षा, ठीक है, ये आपको जो बुनियादी ये बातें हैं, ठीक है, अडोप्ट पुनर्जीवन, सीआरपीएफ, नशीले पदार्थ के दुरुपयोग के प्रकार, उनसे बचाव के उपयोग, युवाओं के शारीरिक और मानसिक फिटनेस के बारे में, सोशल मीडिया से लत से संबंधित जो जोखिम है, क्या फायदे क्या नुकसान है सोशल मीडिया के, इन सभी के बारे में आपको दे रखा है। ठीक है, ये सारा सिलेबस। उसके बाद में बच्चों देखो, कंप्यूटर के अंदर आपके पास 3 पर कंप्यूटर की विशेषताएं और उपयोग, मेमोरी है, राम है, रोम है, फाइल सिस्टम है, इनपुट है, आउटपुट डिवाइसेस है, सेट कंप्यूटर, एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, ठीक है, एमएस पावर पॉइंट की संपूर्ण जानकारी आपको दी गई है इसके अंदर। ये सारा सिलेबस के अंदर आप क्या आता है। अब देखो बेटा, हिंदी और इंग्लिश का जो सिलेबस है वो क्या है। एक हिंदी और इंग्लिश के बारे में मैं आपको बता रखा है। क्या है हिंदी के अंदर आपके पास, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, संधि है, संधि विशेष है, सामाजिक पद है, रचना है, समाज विक्रय है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, अनेकार शब्द है, शब्द युग्म है, शब्द शुद्धि है, वाक्य शुद्धि है, मुहावरे है, लोकोक्ति है, अंग्रेजी की शब्दावली आपको दे रखे, कार्यालय प्रपत्रों के लिए, टेंस से बचा, वॉइस से, एक्टिव, पैसिव वॉइस से, नरेशन दे रखे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दे रखे, आपके आर्टिकल्स दे रखे हैं, ठीक है, प्रीपोजिशन दे रखे हैं, ट्रांजेक्शन हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांजेक्शन आपको दे रखा है, ठीक है। इसी प्रकार से टेक्निकल टर्म्स जो कोई शब्द देते हैं वो दे रखी है आपके पास, सिनोनिम एंटोनिम्स दे रखा है, वन वर्ड दे रखा है आपके पास, ये सारी चीजें। और नॉलेज ऑफ लेटर राइटिंग, और आपको जो लेटर राइटिंग की नॉलेज होनी चाहिए, तो इन सभी के अकॉर्डिंग हमने देखा क्या क्या देखा आपको ले, इसके अकॉर्डिंग आपको सारी डिटेल के साथ मैंने आपको बताया क्या रहेगी प्रोसेसिंग, क्या रहेगा सिलेबस, कितनी मार्किंग होगी, कितना होगा, ये सारी चीजें मैंने आपको बताया बच्चा। ठीक है, मैं आपको फिर बता रहा हूं क्या रहने वाला आपके पास, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, उसी के बारे में आपको डिटेल से साथ पढ़ते रहिए। इसको आपको सबसे पहले फोकस करना है कि आपको 120% आएंगे, 240 नंबर का, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का, समय 2.5 घंटे होंगे बच्चा, और नेगेटिव मार्किंग रहने वाली होगी आपके पास। कितने मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग आपके पास रहने वाले। अब देखो, आपको पढ़ने के अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले तो जो आपको, आप ये मत सोचो बेटा इसके अंदर क्या होगा, जैसे कोई बच्चा राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा है, वो किसी की तैयारी कर, अब राजस्थान पुलिस वाले बच्चे के हिंदी इंग्लिश का कोई काम नहीं आगे जाके, तो वो किस पर फोकस करे ज्यादा, तो उसके बच्चे से ये दे दिया है कि राजस्थान की जीके है, इंडिया की जीके है, कंप्यूटर है, साइंस है, मैथ्स है, रीजनिंग है, इन पर ज्यादा फोकस करे बेटा। जैसे कोई बच्चा एलडीसी की तैयारी करेगा, एलडीसी के अकॉर्डिंग तो उसको हिंदी इंग्लिश अनिवार्य पढ़ना पड़ेगा, उसको उसकी ओर फोकस करना पड़ेगा। इन सभी बातों की देने के लिए, और जो हमारे चैनल पर सभी क्लासें फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है बेटा, अब मैं सीईटी की मैथ्स और रीजनिंग की कंटिन्यू क्लास आपको लेने वाला हूँ लाइव, जो दिन में रहने वाली है आपको। तो जो भी बच्चा हमसे जुड़ना चाहता है वो जुड़ सकता है, और इस जो सेशन है, मैंने सिलेबस के बारे में जो चर्चाएं की, उसको आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।